भारत और अमेरिका की प्लानिंग से डरा चीन। चीन ने अमेरिका को दे डाली धमकी। चीन की जासूसी से तंग हो गया अमेरिका। अब दक्षिणी चीन सागर में होगी अमेरिका और भारत की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, एक के बाद एक चीन के खिलाफ संगठन बनने से चालाक चीन पूरी तरह से पागल हो चुका है और शी जिनपिंग अपने बाल नोच रहा है। और अब तो चीन ने सारी हदें ही पार करके एक ऐसा हथियार बना लिया है जो कि समुद्र के अंदर ही एक एक करके सभी देशों की सबमरीनों के लिए खतरा बन गया है। दोस्तों, जरा एक ऐसे कम कीमत वाले टॉर्पीडो की कल्पना करिए जो प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर के अंदर हो और जिसका पता न चल सके, जो चुपचाप किसी को कानों कान खबर किए बिना अमेरिका के तथा दूसरे देशों के जहाजों को निशाना बना दे। अमेरिका के रक्षा अधिकारी हमेशा से इस बात से घबरा रहे थे कि कहीं चीन ऐसा कोई हथियार तैयार ना कर ले। अब लगता है कि उनका यह डर सच साबित होने वाला है। चीन के रिसर्चर्स इन दिनों एक ऐसे ही टॉर्पीडो पर काम कर रहे हैं जो किसी भी पल अमेरिकी नौसेना के जहाजों और उनकी सबमरीनों को निशाना बना सकता है। टॉर्पीडो को आप समुद्र का बम कह सकते हैं जो पानी के अंदर दुश्मन की पनडुब्बी को सेकेंड्स में ढेर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में चीन के सबसे बड़े नौसैनिक कॉन्ट्रैक्टर के पब्लिकेशन जनरल ऑफ अनमैन्ड अंडरसी सिस्टम्स की तरफ से जारी एक पेपर का हवाला दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि चीन के रिसर्चर ने एक ऐसे ही हथियार का डिजाइन पूरा कर लिया है। इस टॉर्पीडो को एक डिस्पोजेबल न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पर प्रयोग किया जा सकेगा। यह 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकेगा। किसी भी रिएक्टर को खत्म करने से पहले 200 घंटों तक समुद्र में रह सकता है। इसके बाद यह समंदर की सतह में गिर जाएगा। टॉर्पीडो को बैटरी से चार्ज भी किया जा सकेगा और फिर से हमला करने में यह सक्षम होगा। अभी तक यह साफ नहीं हो सकता है कि रिसर्चर्स की टीम इस हथियार के लिए किस तरह के टारगेट के बारे में सोच रही है। लेकिन दोस्तों, इस खबर ने ही अमेरिका समेत सभी देशों के होश उड़ा दिए और अब अमेरिका भी अपने बाल नोच रहा है कि चीन के इस हथियार का तोड़ कैसे निकाला जाए। दोस्तों, चीन के इस समुद्री टॉर्पीडो सिस्टम को रूस के पोसाइडन टॉर्पीडो ड्रोन की तरह देखा जा रहा है जो परमाणु क्षमता से चलता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। वैज्ञानिक और रिसर्चर ग्यूओ जियान जो चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से जुड़े हैं, उन्होंने इस पेपर में टॉर्पीडो को लेकर कई बातें कही हैं। रूस के पोसाइडन को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 6 सुपर वेपन्स में से एक माना जाता है। साल 2019 में पुतिन ने अपने सालाना संबोधन में इसका जिक्र किया था। यह हथियार बिना किसी वार्निंग के दुश्मन पर हमला बोलता है। न सिर्फ यह टारगेट को पूरी तरह से खत्म कर देता है, बल्कि हमले वाली जगहों को रेडिएशन से भर देता है, जिसके बाद किसी भी तरह का रिपेयर नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, दरअसल यह अब चीन इसलिए कर रहा है कि जिस तरह से एक के बाद एक चीन को काउंटर करने के लिए नए नए संगठन बन रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले क्वाड बना और फिर ऑकस और अब जल्द ही भारत, अमेरिका और फ्रांस के इन्फुस संगठन बनने की बात नजर आ रही है। उसको देखते हुए चीन बौखलाया हुआ है, क्योंकि चीन को पता है कि यह तीनों ग्रुप में भारत की भूमिका ज्यादा है और भारत ही एशिया में चीन को टक्कर दे सकता है। इसलिए दोस्तों, अब चीन दूसरे सदस्य देशों को डराने और उनकी सारी जानकारियां निकालने में लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने चेतावनी दी है कि चीन में बने हुआवे कंपनी के संचार उपकरण अमेरिका के परमाणु बम के इस्तेमाल के लिए भेजे जाने वाले संदेश को प्रभावित कर सकते हैं। FBI को पूरा भरोसा है कि यह जासूसी उपकरण रक्षा मंत्रालय के अत्यंत प्रतिबंधित गोपनीय संदेशों को पकड़ सकते हैं और उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें परमाणु बम को देखरेख करने वाले अमेरिका के सामरिक कमांड के संदेश भी शामिल है। दोस्तों, FBI के इस खुलासे से दुनिया भर में हड़बड़ी मच गई है। दोस्तों, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी कि अमेरिका सैन्य प्रतिष्ठानों के करीब चीन की सैन्य कंपनी हुआवे के उपकरणों को सभी जानते हैं और यह हमेशा से चिंता का विषय है। FBI का कहना है कि पिछले एक दशक में अमेरिकी धरती पर चीनी जासूसी के मामलों में नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई है। CNN के मुताबिक कम से कम 2017 के बाद से संघीय अधिकारियों ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जो हैं उनकी जांच की। कोई पास में चीनी भूमि खरीद की जांच की, जिसके बाद एक हाई प्रोफाइल क्षेत्रीय वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया है।
जिसे अमेरिकी सरकार ने चीनी जासूसों और पत्थर की दीवारों का केंद्र माना है। उस चीनी दूतावास में उन्होंने सुनने वाले उपकरणों को लगाने के स्पष्ट सैंपल देखे थे, जो कि चीन ने अमेरिका की जासूसी के लिए लगा रखे थे। इतना ही नहीं, हुआवे के नेटवर्क टावर अमेरिका का मिलिट्री बेस है। अमेरिकी CIA का ऑफिस तथा परमाणु बमों के सेंटर के पास ऐसी सभी जगहों से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तक मिल जाते हैं, जिनमें इतने हाईटेक और कम फ्रीक्वेंसी को भी रिकॉर्ड करने वाले उपकरण लगे हैं, जो अमेरिका के आसपास के सभी ऑफिस के कर्मचारियों और उनके संदेशों को रिकॉर्ड कर लेते हैं और चीन के हेडक्वार्टर में भेज देते हैं। दोस्तों, FBI ने जिन सबसे चौंकाने वाली चीजों का खुलासा किया है, उनमें ग्रामीण मिडवेस्ट में अमेरिकी सैनिक ठिकानों के पास शेल टावरों के ऊपर चीन निर्मित हुआवे के उपकरण शामिल है। CNN ने बताया कि मामले के जानकार कई स्रोतों के अनुसार FBI ने निर्धारित किया कि उपकरण अत्यधिक प्रतिबंधित रक्षा विभाग के संचार को पकड़ने और बाधित करने में सक्षम थे, जिससे US स्ट्रेटेजिक कमांड द्वारा उपयोग किए जाने वाले लोग भी शामिल थे, जो देश के परमाणु हथियारों को देख सकते हैं। इसकी उत्पत्ति कम से कम पूर्व बराक ओबामा प्रशासन तक फैली हुई है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या खुफिया समुदाय ने यह निर्धारित किया था कि वास्तव में कोई डेटा इंटरसेप्ट किया गया था और इन टावरों से बीजिंग वापस भेजा गया था। इस मुद्दे को जानने वाले सूत्रों का कहना है कि तकनीकी रूप से यह साबित करना कठिन है कि दिए गए डेटा का पैकेज चोरी हो गया और विदेश भेज दिया गया, लेकिन चीन की हुआवे कंपनी के नेटवर्क में ऐसे उपकरण देखे गए हैं। वहीं जांच में परिचित कई स्रोतों ने तथा FBI ने CNN को बताया कि कोई सवाल ही नहीं है कि हुआवे उपकरणों में न केवल वाणिज्य शेल यातायात को रोकने की क्षमता है, बल्कि सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले अत्यधिक प्रतिबंधित एयर वेव तथा महत्वपूर्ण अमेरिकी सामरिक कमांड संचार को खत्म करने की क्षमता है, जिससे चीनी सरकार को एक ताकत मिलती है। जांच की जानकारी रखने वाले FBI के एक पूर्व अधिकारी ने कहा, यह हमारे द्वारा की जाने वाली कुछ सबसे संवेदनशील चीजों में शामिल है। यह परमाणु बमों के साथ अनिवार्य रूप से कमान और नियंत्रण की हमारी क्षमता को प्रभावित करेगा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच चीन का एक ही मकसद है कि जब चीन ताइवान पर कब्जा करने पहुंचे, तब उस समय उससे पहले अमेरिका सैन्य कमांडरों और दक्षिणी चीन सागर के आसपास घूम रहे अमेरिकी नेवल शिप के कमांडरों को अमेरिका के राष्ट्रपति से किस तरह से ऑर्डर मिल रहे हैं, उस तरह चीन भी अपनी नीति बदलेगा। क्योंकि दोस्तों, चीन ये जानता है कि अब आने वाले कुछ सालों में चीन ताइवान पर कब्जा करेगा, तब अपने अफगानिस्तान और यूक्रेन में अपनी कायरता की हरकतों का दाग मिटाने अमेरिका ताइवान को बचाने जरूर आएगा। और दोस्तों, चीन के सामने सबसे बड़ी समस्या भारत है। आपको क्या लगता है कि चीन ताइवान पर कब्जा नहीं कर सकता? दोस्तों, सच तो यह है कि चीन को ताइवान पर कब्जा करने के लिए एक दिन भी नहीं लगे, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर भारत ने इधर LAC पर चीन पर हमला कर दिया, तब चीन दो मोर्चों पर कैसे लड़ेगा। और चीन ये बात जानता है, क्योंकि भारत की कोई छोटी मोटी फौज तो नहीं है, 14 लाख की फौज है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति है और कई बार चीन के सैनिकों को धूल चटा चुकी है। और चीन अमेरिका की जासूसी कर यह जानने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और भारत ताइवान को लेकर कितने गंभीर है। क्या अमेरिका के साथ भारत भी आएगा? ऐसे में चीन को डर यह है कि पता चला कि इधर ताइवान पर तो कब्जा कर लिया, इधर से तिब्बत पर भारत ने कब्जा कर लिया, फिर दोस्तों तिब्बत को दोबारा चीन कभी हासिल नहीं कर पाएगा। हालांकि दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।